कि आपके लिए मैं निमंत्रण लेके आया हूं। महाराज कंस एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपका निमंत्रण है, आपको बुलाया है, और साथ में कृष्ण और बलराम को भी बुलाया है। नंद बाबा ने जहां तक सुना कि मुझे बुलाया है वहां तक तो ठीक है, पर कृष्ण और बलराम की जैसे ही सुना चेहरे पे उदासी छा गई। कहने लगे भैया हम सब चलेंगे, ये तो बालक है, इनका क्या कार्य है वहां जाने का। राजा ने हमें निमंत्रण दिया है, हम जरूर चलेंगे। अक्रूर जी कहने लगे महाराज आप चलो या ना चलो, पर विशेष कर तो कृष्ण और बलराम के लिए निमंत्रण है, उन्हें तो चलना ही पड़ेगा। जैसे ही मैया ने सुना दौड़ती हुई आई, कहने लगी महाराज दोबारा कहना क्या कहा। कहने लगे मैया कृष्ण और बलराम को महाराज कंस ने बुलाया है, निमंत्रण भेजा है, ये निमंत्रण लेके आया हूं। यशोदा मैया कहने लगी महाराज अब तो कह दिया है, दोबारा मत कहना, आपका निमंत्रण स्वीकार है। नंद बाबा चले जाएंगे और जितने भी गोप ग्वाल बाल है वो सब चले जाएंगे, पर कृष्ण और बलराम कहीं नहीं जाएंगे। मैया के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगे अक्रूर मैंने तो सुना था कि तुम कोई शुभ संकेत लेके आए हो, पर तुम जो संदेश लेके आए हो वो अच्छा नहीं है। मेरे कृष्ण और बलराम कहीं नहीं जाएंगे, अगर वो चले गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। कृष्ण और बलराम ने जैसे ही सुना है कि अक्रूर चाचा जी आए हुए हैं, दौड़ते हुए आए, चरण स्पर्श किए, पूछा चाचा जी सब ठीक है ना, कैसे पधारे। कहने लगे भैया सब आनंद में हैं, कंस ने तुम्हें निमंत्रण भेजा है, 5 दिन का धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तुम्हें बुलाया है।
सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन कृष्ण बलराम ने जैसे ही सुना, कहा चाचा जी जरूर चलेंगे। अब तो मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम ने हाँ भर लिया, हम जरूर चलेंगे, दौड़ती हुई आई, हाथ पकड़ के भीतर लेके गई। दोबारा कहना, क्या कहा, तू कहीं नहीं जाएगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान कहने लगे, भैया मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसे तो कहना पड़ता है, मना थोड़ी करना पड़ता है। आप जो कहोगी हम वो ही करेंगे। मैया कहने लगी, बेटा तू मेरे आंखों का तारा है, अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। भगवान कहने लगे, मैया हम जंगल के रहने वाले हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमने कभी देखा नहीं, हमने गांव और जंगल के अलावा कभी शहर नहीं देखा। मैया आज मौका मिला है देखने का और हमें सम्मान से बुलाया है। मैया 2 दिन की तो बात है, कल तो हम जाएंगे और परसों वापस आ जाएंगे। मैया कहने लगी, तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने एक बार तुझसे मना कर दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा। निमंत्रण आया है, नंद बाबा चले जाएंगे, ओम गोप ग्वालवाल चले जाएंगे, पर तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, मैया को नींद नहीं आई, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। मनी मन भगवान से कह रही है, प्रभु तेने मुझे पुत्र तो दिया पर जीवन में संकट भी बहुत दिए। जब ये 6 दिन का था तो राक्षस आई, उसे उठा ले गई। अनेक राक्षस आए, वो राक्षसों के कारण हमने अपना गांव छोड़ दिया, वृंदावन में आ गए। एक दिन काली देह में कूद गया, आपकी कृपा से बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे। अब ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया कि मेरा बेटा आज मुझे छोड़ के जा रहा है। प्रभु ऐसी कोई कृपा करो, उनकी जो कुबुद्धि हो गई है मुझे छोड़ने के लिए, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो मना कर दे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रातः काल हुआ, जैसे ही सबको पता चला कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कोई मथुरा से आया हुआ है, सब लोगों ने अपने घर के कार्य बंद कर दिए, दौड़ लगा दी, नंद भवन को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके वस्त्र धारण किए। रोज मैया तैयार करती है, आज भगवान स्वयं तैयार हो रहे हैं। जैसे ही मैया ने देखा, दौड़ती हुई गई, लल्ला तू ये क्या कर रहा है? आज तक तो कभी तू तैयार नहीं हुआ, तेरे को काजल लगाया तो मैंने लगाया, टीका लगाया तो मैंने लगाया, वस्त्र पहनाए तो मैंने पहनाए, आज तुम स्वयं तैयार हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तेरी भी इच्छा है मुझे छोड़ के जाने की, पर लल्ला मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। जब तक इस देह में प्राण है मैं तुझे अलग नहीं होने दूंगी। भगवान कह रहे मैया 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। कन्हैया
मेरा मन कह रहा है तू परसों नहीं बरसों तक वापस नहीं आएगा। माँ की जो आत्मा कहती है वो सत्य होती है। कन्हैया, मेरा मन ये कह रहा है तू अब जाएगा, फिर बरसों तक वापस नहीं आएगा। अगर तू नहीं आया तो मैं कैसे जीऊंगी। भगवान स्वयं तैयार हो गए, रथ की ओर बढ़ने लगे। मैया ने हाथ पकड़ लिया, नंद बाबा से कहने लगे, अरे इनको समझाओ ना, ये कन्हैया कितना ढीठ हो गया। रोज मेरी बात मानता है, मैं जो कहती हूँ वो सब करता है, पर आज मेरी बात नहीं मान रहा है। लल्ला, मैं तुझसे कभी लड़ी नहीं। लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते थे, पर मैंने कभी तुझसे एक शब्द नहीं कहा। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कान्हा जो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, मैया की व्यथा को देख के सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान तो मात्र एक शब्द कह रहे हैं, मैया हम गांव के ग्वाले हैं, हमने कभी शहर नहीं देखा। मैया इस बहाने से शहर भी देख लेंगे। और भैया कितनी बड़ी बात है, राजा ने हमें बुलाया है। मैया आज जा रहा हूं, कल मथुरा देखूंगा, और मैया सच कहता हूं मैं परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान जैसे ही रथ पे विराजमान होने लगे, मैया धड़ाम से नीचे गिर गई। भगवान तुरंत उठे, मैया को उठाया। मैया बेहोश हो गई है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, मन से एक ही शब्द निकल रहा है, कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा। अगर तू चला गया तो मैं क्या करूंगी। भगवान कह रहे, मैया अगर मुझे पता होता इस संसार में माता अपने बेटे से इतना प्रेम करती है तो मैया मैं अवतार धारण नहीं करता। और मैया मैं तुझे वचन देता हूं, जो इस संसार का प्राणी अपने माता पिता का तिरस्कार करेगा, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, वो मेरा कितना भी बड़ा भक्त बन जाए कभी मेरे दरबार पर नहीं आएगा। भगवान को देखते ही मैया ने नेत्र खोले और कहने लगी, कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा। हे कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। हे कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा। विदा विदा तो कह दिया, नहीं पूछी अब के बिछुड़े कब मिले, कब होगा फिर साथ। बालपने को हर सखा अपने संग, मुरली तो दिए जाते हो, लिए जाते हो प्राण। तुमरे बिन मनमोहना जीवन मरण समान। मत जाओ मत जाओ, मत जाओ कन्हैया मथुरा को।
मैं पैया परूं तेरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। मेरे श्याम मत जाओ कन्हैया मथुरा को। मैं पैया परूं तेरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। मैं पैया परूं तेरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। क्यों तूने ये प्रेम बनायो, क्यों तूने ये प्रेम बनायो, क्यों कीने न्यारे, हाँ क्यों कीने न्यारे। मत जाओ कन्हैया मथुरा को, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। मैं पैया परूं तेरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। दहाड़े मारकर गोपियां रोने लगी, लाला जब तुम्हें जाना ही था तो फिर हमसे प्रेम ही क्यों किया। ऐसा लग रहा है जैसे आज सारा ब्रजधाम अनाथ हो गया है। रोते हुए गोपियां कहने लगी, आज अनाथ क्यों करके चला है, आज अनाथ क्यों करके चला है। नैनन के तारे, हाँ नैनन के तारे, ओ मत जाओ कन्हैया मथुरा को, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। हम पैया पर तेरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। की गलियां सुने तुम बिन, ब्रज की गलियां सुने नदी नाले, हाँ सुने नदी नाले। मत जाओ कन्हैया मथुरा को, मत जाओ कन्हैया मथुरा को।
हम पैया पर तेरे मत जाओ कन्हैया मथुरा को। हे लाला आज हमें छोड़ के जा रहा है, माखन कौन चुरावे गो अब, माखन कौन चुरावे गो अब, ओ कलुआ कारे, हाँ ओ कलुआ कारे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। गैया पानी पिए न तो बिन, गैया पानी पिए न तो बिन, सूखे पेड़ हरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। हम पैया पर तेरे, हम पैया पर तेरे, मत जाओ कन्हैया मथुरा को, मत जाओ कन्हैया मथुरा को। कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो, कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो, श्याम मेरे कन्हैया मेरे, श्याम मेरे नैननिया गे रहियो, कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो। श्याम मेरे नैननिया गे रहियो, कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो, श्याम मेरे कन्हैया मेरे, श्याम मेरे नैननिया गे रहियो, कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो, कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो, कन्हैया मेरे नैननिया गे रहियो। ओ सावरे सावरे ओ बोली श्याम सुंदर घनश्याम की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, मैया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु, हे मेरे लल्ला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजन, भगवान ने मैया को उठाया, एक स्थान पे बैठाया और रथ में विराजमान हो गए। जैसे ही रथ में बैठे चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया, कहने लगे अगर तुझे जाना ही था, मात्र इतने दिन के लिए तू आया है हमारे पास में, तो तूने हमसे प्रेम ही क्यों किया? तूने प्रेम तो इतना बढ़ा दिया कि अब हम तेरे बिना रह नहीं सकते। कन्हैया, तुझे जितना भी माखन खाना है माखन खाना, जितनी मटकी फोड़नी है मटकी फोड़ना,
जो तुझे करना है, जो तुझे अच्छा लगे वो करना, पर एक बात हमारी भी मान ले, हमें छोड़ के मत जा। अब तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। कन्हैया कह रहा है, गोपियों मैं तुम्हें हमेशा से छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तो आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। और गोपियों जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। जैसे तैसे गोपियों को समझाया। याद आए ये मैं तुझे बांसुरी देके जा रहा हूं, इस वक्त धुन छोड़ देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। आगे चले, अक्रूर जी के मन में विचार आया, मैं जिनको लेके जा रहा हूं ऐसा ना हो कंस इन्हें मार दे। अगर कंस ने इनको मार दिया तो इनकी हत्या का जो दोष है मुझे भी लगेगा। स्नान करने के लिए यमुना मैया में जैसे ही उतरे, भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। बाहर जैसे निकले तो देखे कि दोनों भैया तो रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी मारी तो भगवान अंदर ही दिखे। मन में विश्वास हो गया कि अब कंस का अंत निश्चित है। अक्रूर जी ने जो स्थान निश्चित कर रखा था रुकने के लिए, उसमें ले जाके छोड़ दिया। पीछे से नंद गोप ग्वालवाल सभी आ गए। मथुरा नगरी को देख के सभी आनंदित हो रहे हैं, कितनी सुंदर नगरी है। नंद बाबा आए, कन्हैया कहने लगे, बाबा अगर आपका आदेश हो जाए तो हम मथुरा नगरी में भ्रमण कराए। इस नगरी को देख लीजिए कैसी है, कितनी सुंदर है। नंद बाबा कहने लगे, लल्ला चले तो जाओ, पर ये हमारा गांव नहीं है, ये शहर है। ऐसा कोई कार्य मत करना कि लोग कह के देखो तो सही गांव के कैसे गंवार लोग आ गए। भगवान ने हाँ भर ली। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सब लोगों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। सभी ग्वालवाल कहने लगे, रे कन्हैया अगर तू हमसे पहले ही कह देता कि तेरे मामा का शहर इतना सुंदर है, यहाँ के लोग ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। हमारे कपड़े देखो कैसे फटे पुराने से हैं, इनके सामने हम कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भिखारी चल रहा है। कन्हैया कुछ तो ऐसी व्यवस्था करो हम भी इनके जैसे ही लगे। और ये शेर तो तुम्हारे मामा का है, तुम्हारी भी तो ये चलती होगी। कन्हैया जी कहने लगे, कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। उसी समय क्या देखा कि सामने से धोबी कपड़ों की गठरी लेके चला आ रहा है। जैसे ही वो पास में आया, भगवान ने आवाज दी, महाराज तुम्हारी जय हो। कौन हो आप? धोबी कहने लगा, मैं कंस महाराज का धोबी हूं। कहां जा रहे हो? महाराज के कपड़े हैं, इन्हें महल में पहुंचा रहा हूं। महाराज जो तुम्हारे महाराज है ना कंस, हम उनके भांजे हैं। अभी गांव से आए हैं, हमारे पास में वस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे वस्त्र है,
थोड़े से वस्त्र हमें भी दे दो, हम भी तुम्हारे महाराज के भांजे जैसे लगेंगे। अब कंस का धोबी है, अहंकार तो भरा हुआ है, अनाप शराब बकने लगा, कहने लगा गांव के ग्वालों, कपड़ों को देख के कंस महाराज के भांजे बनते हो। कभी तुमने देखे हैं ये कपड़े? ये महाराज के कपड़े हैं, पहनना तो दूर की बात है, तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। ये अनाप शनाप बकने लगा। उसी समय भगवान को क्रोध आया, एक ही मुष्टिक का प्रहार किया कि रक्त की भवन करता हुआ गत प्राण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ग्वाल बाल घबराने लगे, कहने लगे कन्हैया ये हमारा गांव नहीं है, ये शहर है, और तुमने तो प्रवेश करते ही चालू हो गए। भगवान कहने लगे घबराने की कोई बात नहीं है, ये शहर है तो क्या हुआ, ये शहर हमारे मामा का है। वस्त्र लिए, अब कहा तो महाराज कंस, 7 फीट का महाराज कंस, 3 फीट के भगवान, वस्त्र कैसे आए? जैसे ही पहने तो ऐसे लगने लगे जैसे खूंटी के वस्त्र टांग रखे हो। ऊंचे कर करके घसीट घसीट के चलने लगे। ग्वाल बाल कहने लगे भैया कपड़े तो मिल गए, पर इनको कब तक पकड़ के रखेंगे, इनकी कोई व्यवस्था तो करो। महाराज परीक्षित ने पूछा महाराज ये धोबी कौन था जो इतना क्रोध आया भगवान को? सुखदेव मुनि कहने लगे महाराज ये वही धोबी है जब भगवान ने अवतार धारण किया राम जी का। इसी धोबी ने सीता माता से के और भगवान और सीता मैया को अलग करवाया था। उस समय तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए कुछ भी दंड नहीं दिया। कहा कि अगला जब भी अवतार रहूंगा इस बात का तुम्हें दंड जरूर दूंगा। आगे चले एक दर्जी के पास गए, कहने लगे महाराज हमारी ये वस्त्र बहुत बड़े हैं, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए हमारी नाप लेके इन वस्त्रों को सिल दो। भगवान की छटा सौंदर्य को देख के दर्जी मोहित हो गया। तुरंत भगवान की नाप ली, ग्वाल बालों की नाप ली और वस्त्र सिल दिए। वस्त्र पहन के भगवान जाने लगे तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया जो भी तुम्हारे पास में आता है, जो तुम्हारी शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इस दर्जी को तो कुछ दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, कलयुग में तुम्हारा बहुत नाम होगा और जितने की कपड़े नहीं होंगे उससे ज्यादा तुम्हारी सिलाई होगी। आगे चले, आनंद छा रहा है। ग्वाल बाल कहने लगे भैया देख कितने सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गए, अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो गले में एक एक माला अगर आ जाए तो आनंद हो जाएगा। वृंदावन वासियों को सबसे ज्यादा 2 चीज पसंद है, एक तो तिलक छापे, एक गले में माला। वृंदावन के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, एक माला खरीदते हैं, बांके बिहारी के मंदिर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से बांके बिहारी से कहते हैं भगवान अर्पण कर लो, और भगवान को वहीं से अर्पण करा के उसी माला को अपने गले में पहन लेते हैं।
सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन माली के पास में गए, माली ने सुंदर सुंदर मालाएं भगवान को पहनाई, आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम खूब फलीभूत हो गए। ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया तेरी कृपा से वस्त्र भी मिल गए, सुंदर भी लग रहे हैं, गले में माला भी आ गई। अब तो लल्ला एक बात की और कमी है। क्या कमी है? अब तो माथे पे गए तिलक छापे अगर लग जाए तो आनंद आ जाएगा। कहने लगे भैया वो भी व्यवस्था करेंगे, किसी को मिलने दो। सामने देखा तो क्या देखा, कुब्जा सामने से आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में केसर का चंदन का पात्र है। उस चंदन की खुशबू चारों तरफ फैलती हुई आ रही है। जैसी भगवान के समीप आई, भगवान ने कहा, सुंदरी आप कौन हो? जैसे ही सुना, 3 जगह से टेढ़ी है, बड़ी मुश्किल से गर्दन ऊंची की। आज तक इसे मथुरा में किसी ने मुझसे सुंदरी नहीं कहा। सभी लोग निकलती हूं तो कुब्जा कुब्जा, टेढ़ी कुब्जा, बाकी कुब्जा के चिल्लाते हैं। आज ये कौन नया आया है जिसने मुझसे कहा है सुंदरी? जैसी भगवान की छटा देखी, आनंदित हो गई, नृत्य करने लगी, कहने लगी, महाराज बताओ सुंदरी तुम कहां जा रही हो? महाराज मेरा नाम कुब्जा है, मैं महाराज कंस की दासी हूं, मेरा काम है चंदन घिसने का, और मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मथुरा में फेमस है, और मेरे चंदन को ही महाराज कंस लगाते हैं। ये चंदन मैं महाराज के लिए लेके जा रही हूं। भगवान कहने लगे, देवी अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो आज इस चंदन को हम लगा लें। कुब्जा ने चंदन का पात्र दे दिया। भगवान ने, गोप ग्वाल वालों ने पूरे मस्तक पर आनंद के साथ में लगाया। कुब्जा जाने लगी, उसी समय ग्वालवाल बलराम जी ने कहा, भैया सबको देता हुआ आ रहा है, इसे भी कुछ दे दो। उसी समय भगवान ने कुब्जा का हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा, बलराम कहने लगे, लल्ला ये क्या कर रहा है? कोई देख लेगा तो बहुत मारेगा। पराई स्त्री का हाथ पकड़ लिया। लल्ला ये हमारा गांव नहीं है, ये मथुरा शहर है। उसी समय भगवान ने क्या किया, कुब्जा के दोनों चरणों पे अपने चरण रख दिए, दोनों कंधे पकड़े और एक ऐसा दिया झटका कि कुब्जा सीधी हो गई और नृत्य करने लगी, आनंदित हो गई। 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। चारों तरफ आनंद छा गया। कुब्जा कहने लगी, महाराज मेरे घर पधारो, जलपान लो, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। भगवान ने आश्वासन दिया, देवी जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद एक बार आपके घर जरूर आऊंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान आगे बढ़े, पता पूछने लगे, भैया धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है? धनुष यज्ञ में प्रवेश किया, यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। जितने भी पहरेदार थे सबको मारने लगे और देखते ही देखते भगवान ने धनुष को उठाया और 2 भाग कर दिए। जैसे ही धनुष टूटा, उसकी जो आवाज हुई,
कंस के कानों में पड़ी। कंस दौड़ता हुआ भागता हुआ पूछने लगा ये क्या हुआ। जितने भी दैत्य थे कहने लगे महाराज वो धनुष टूट गया, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा सकता। जितने भी दैत्य थे, जितने भी कंस के मित्र थे, सब एक साथ भगवान के ऊपर टूटे। भगवान ने धनुष को उठा उठा के उसी के शस्त्र बना लिए और सब दैत्यों का संहार कर दिया। भगवान यज्ञशाला से बाहर आए। कंस ने कहा कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ दो इनके पीछे। कुबलिया पीड़ हाथी है जिसमें 1000 हाथियों का बल है। उसको सराय पिलाई गई, मदमस्त हो गया, भगवान के सामने आया, भगवान को सूंड में उठा के फेंकने लगा। उसी समय भगवान ने हाथी के दांत पकड़ लिए। एक तब बलराम जी और एक तब भगवान कृष्ण, दोनों ने देखते ही देखते उस हाथी के दांतों को तोड़ दिया और उसी हाथी के दांतों का प्रहार करते करते रक्त की वमन करता हुआ हाथी गत प्राण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, जैसे ही मथुरा के लोगों को पता चला कि ब्रज से 2 बालक आए हुए हैं, उन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, धनुष भंग कर दिया। अब तो सब आनंदित हो गए। अब हमें लगता है कि कंस का अंत निश्चित है। यही 2 बालक कंस को मारेंगे। आगे रंगभूमि में गए। चाणक्य और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान हैं। उन्होंने कहा कितने बड़े तुम पहलवान हो, हमसे युद्ध करो, हम बताते हैं तुम्हें कैसे युद्ध किया जाता है। सब ग्वाल बाल कहने लगे लल्ला घबराना नहीं, हम भी तेरे साथ में खड़े हुए हैं, अगर जरूरत पड़े तो एक बार कह देना। भगवान इशारे में कहने लगे अभी तो हम ही बहुत है। कृष्ण और बलराम रंग भूमि में प्रवेश कर गए। मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान मधुसूदन ने चाणक्य को पकड़ लिया, बलराम ने मुष्टिक को पकड़ लिया, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। कभी भगवान चाणक्य को उठा के फेंकते हैं, कभी बलराम जी मुष्टिक को उठा के फेंकते हैं। मल्ल युद्ध प्रारंभ है। सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है, देख रहा है। कंस के जितने भी साथी है जोर जोर से जय जयकार लगा रहे हैं, कंस महाराज की जय हो, कंस महाराज की जय हो। इधर मथुरा के नागरिक बैठे हुए हैं, वो भगवान की जय जयकार लगा रहे हैं, कन्हैया तेरी जय हो, और उठा उठा के मारो, कन्हैया तेरी जय हो, बलराम तेरी जय हो। देखते ही देखते भगवान ने और बलराम जी के दोनों के नेत्र मिले, इशारा किया और एक एक मुष्टिक का प्रहार किया और रक्त की वमन करते हुए देखते देखते गत प्राण हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण बलराम की जय। उसी समय रंगभूमि से एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन के पास जाके बैठ गए। कहने लगे मामा अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कंस ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई, उसी समय भगवान ने कंस को पकड़ा, अपने सिंहासन से उठाकर जोर से धक्का मारा कि सीधा रंगभूमि में आके गिरा। भगवान ने भी छलांग लगा दी और कंस से मल्ल युद्ध करने लगे, लात घूसों का प्रहार करने लगे। और देखते ही देखते भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया
और कंस के प्राण फकीर उड़ गए। रक्त की भवन करता हुआ गतप प्राण हो गया। चारों तरफ आनंद छा गया। दुंदुभिया बजने लगी। गंधर्व गान कर रहे हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ओ जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। कुंज बिहारी लाल तेरी जय होवे, राधे राधे। चार वेद तेरो यस गावे, चार वेद तेरो यस गावे। नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो यस गावे, नेति नेति कहर पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। तो तौ न पावे पार तेरी जय होवे, तौ न पावे पार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। दुख संकट के तुम रखवाले, भगतन की अखियन के तारे। दुख संकट के तुम रखवाले, भगतन की अखियन के तारे, भगतन की अखियन के तारे। दूर किया अंधकार तेरी जय होवे, दूर किया अंधकार तेरी जय होवे, जय होवे
तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम दुखिया रे द्वार तिहारे, हम दुखिया रे द्वार तिहारे, जैनादन यहाँ दीन पुकारे, रहना यहाँ दीन पुकारे। हम दुखिया रे तेरे द्वारे, हम दुखिया रे द्वार तिहारे, रन देना यहाँ दीन पुकारे, रन देना यहाँ दीन पुकारे। और क्या कर भव सागर ते पार तेरी जय होवे, कर भव सागर ते पार तेरी जय होवे, जय होवे 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 रे तेरी जय होवे। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ओ माटी के भौंदाओ एक ताली तो बजा ले हो, दोनों हाथ उठा के। आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे। पागल हैं सब दुनिया वाले, हम तुम हो दीनन के रखवाले। पागल हैं सब दुनिया वाले, तुम हो दीनन के रखवाले। और कन्हैया अब सुन ले मेरी पुकार तेरी जय होवे, अब सुन ले मेरी पुकार तेरी जय होवे, जय होवे 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 तेरी जय होवे। हमारे आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय होवे, आके बिहारी लाल तेरी जय। बोलिए कंस मरैया भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। कहने लगे कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था। समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान विष्णु के द्वारा ये मारा गया। पीछे से शुक्राचार्य महाराज ने मृत सिंधरी विद्या के द्वारा इसे जीवित कर दिया। इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा की घोर आराधना की, मात्र दूर्वा का रस पीकर आराधना की, वरदान मांगा कि मैं किसी भी देवता से ना मरूं। इसी ने उग्रसेन के यहाँ कंस रूप में अवतार धारण किया। इसका विवाह जरासंध की बेटी है अस्ति और प्राप्ति, उसके साथ में हुआ। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, कंस का जो अत्याचार था
वो अब समाप्त हो गया। चारों तरफ आनंद छा रहा है। भगवान अपने माता पिता से मिलने के लिए जेल में गए। देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर रखा था। कारागृह के ताले खुलवाए, माता पिता को जो बेड़ियां बंधी हुई थी वो सब खुलवाई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, कहने लगे तुमने मेरे कारण बहुत कष्ट को प्राप्त हुए हो, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं आ गया हूं, आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। इधर नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि ये जो कृष्ण है ये तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है, कंस से बचाने के लिए इन्होंने हमारे यहां छोड़ दिया था। नंद बाबा वापस अपने नगर को आ गए। नंद बाबा को जैसे मैया ने देखा दौड़ती हुई आई, मेरा लल्ला कहाँ है, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है बलराम। जब बाबा कुछ नहीं बोले तो कहने लगी मुझे पता था, वो बहुत झूठा है, मुझे पता था कि वो कह रहा है भैया मैं परसों आ जाऊंगा, पर मैंने तुम सबसे कहा था ये परसों नहीं ये बरसों तक वापस नहीं आएगा। नहीं आया ना, हाँ अब क्यों आएगा। अगर यहां आना पड़ता तो मैया की सेवा करनी पड़ती, गाय चरानी पड़ती, जंगल जंगल डोलना पड़ता, भ्रमण करना पड़ता। अब वो मथुरा में रहेगा, राजा बन के रहेगा, आगे पीछे उसके दास दासियां घूमेंगे। पर मैंने आपसे कहा था कैसे भी करके मेरे लल्ला को वापस ले आना। नंद बाबा सोचने लगे अब इस देवी को बताना ही पड़ेगा। कहने लगे देवी एक बात बताऊं, अगर कोई व्यक्ति कहीं विदेश जा रहा है, उसके घर में कोई कीमती सामान रखा हुआ है, विदेश जाएगा, कई वर्षों के बाद में वापस आएगा, वो कीमती सामान तुम्हें देके जाए और कहे कि मैया इसका ध्यान रखना, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, अगर ये मुझे दोबारा नहीं मिली तो मैं कभी जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसका ध्यान रखना। और वो तुम्हें देके चला जाए, जब समय हो वो वापस आए तो क्या उसे उसको सामग्री वापस लौटानी चाहिए या उसे मना कर देना चाहिए कि तुम्हारी कोई सामग्री हमारे पास नहीं है। जैसे मैया ने सुना, कहने लगी बाबा आप कैसी बात करते हो, अरे जो व्यक्ति प्रमाण में हमें देके गया हुआ है उससे हम कैसे मना करें कि तुम्हारी सामग्री हमारे पास में नहीं है, उसकी है तो उसे देनी ही पड़ेगी। तो मैया यही बात समझ लो, कन्हैया हमारे यहाँ किसी की धरोहर थी, आज वो धरोहर का समय पूरा हो गया। जिसका कन्हैया था वो आज उनके पास चला गया। देना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उस बच्चे का लालन पालन करना, उसको कब क्या खाना है, कब क्या पहनाना है,
ये सब एक माँ की व्यवस्था होती है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे राजन, खूब समझाया बाबा ने, पर मैया की एक बात नहीं मानी, झरझर रो रही है। एक ही बात कहती है, कन्हैया अगर मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, मैं उसके लिए तुझसे क्षमा चाहती हूं, तू वापस लौट के आ जा। इधर भगवान मथुरा में विराजमान है, अपने माता पिता को जेल से मुक्त करा दिया। उग्रसेन जी महाराज को राज सिंहासन पे बैठा दिया। कंस का जो आतंक था वो सब समाप्त हो गया। चारों तरफ आनंद छा रहा है। सभी लोग आते हैं भगवान के स्वरूप और सौंदर्य को देख के। देवकी वसुदेव ने पूछा, भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो, कभी स्कूल गए? भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैया कैसी पाठशाला की बात करती हो? मैं जहां रहता था, जो मेरी मैया है वो मुझे एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। और भैया हम गांव में रहते हैं, मां कहाँ पाठशाला है, कहाँ स्कूल है? हमने तो अभी नाम अब सुना है कि पाठशाला स्कूल भी होते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, उसी समय भगवान ने, वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण और बलराम को उज्जैन में भेजा। सांदन पर मुनि के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। रास्ते में एक ब्राह्मण का बालक मिला। वो बालक रो रहा था बैठा बैठा। भगवान कृष्ण ने जैसे ही उनको देखा, उस बालक के पास गए, पूछने लगे, तू क्यों रो रहा है? वो ब्राह्मण का बालक कहने लगा, महाराज इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं, इस संसार में अकेला हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। उसी समय भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तो घबरा मत, जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ, और जिसका संसार में सब कुछ होता है उसका मैं नहीं होता। चलो मेरे साथ में, मैं विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में वेद पाठी बनना, चलो। भगवान उज्जैन में गए, 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वापस से मथुरा आ गए। चारों तरफ आनंद छा रहा है, सभी प्रसन्न हैं। भगवान कहते हैं, जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये जितने भी वेद पुराण हैं, ये सब बनाने वाला मैं हूं, ये सब मैंने ही बनाए हैं। पर जब मैंने अवतार धारण किया है, तो मैंने भी गुरु के यहाँ जाके गुरु का ज्ञान लिया है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरु ही तो होता है एक माध्यम हमें बताने वाला कि उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन कौन सा है। वो परमात्मा के धाम को जाने के लिए कौन सी व्यवस्था करनी पड़ती है, कैसे भजन करना पड़ता है। माला फेर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, मन विचलित है।
भगवान को दोष दे रहे हैं। पर जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा, वो हमें सिखाएगा नहीं कि भगवान की माला कैसे फेरी जाती है, कैसे आसन पे बैठे जाता है, कैसे मन को कंट्रोल में किया जाता है, कैसे इंद्रियों को वश में किया जाता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक छोटा सा भजन, 5 मिनट का विश्राम, उसके बाद में पुनः कथा प्रारंभ होगी। सायंकाल में 4 बजे आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। लाल की जय। मुरली वाले मोहना, मुरली ने की बजाय, ही मुरली हर मन बसी, प्रभु एक बारी बजाय। अर्जे कन्हैया, अरियो भेना। 2 सखी आपस में बात करने लगी, 2 ग्वालिनी कहने लगी, हाँ जे मुरली बजाए रहे हो, ओ भेना मेरी बैठ कदम की वो छैया, मुरली बजा रहे हो, भेना मेरी बैठ कदम की वो छैया, मुरली बजा रहे हो, भेना मेरी बैठ कदम की वो छैया। बंसी बजाए रहो, ना मेरी बैठ कदम की वो छैया। मैंने तो जानी काना गोकुल में होएंगे, मैंने तो जानी काना गोकुल में होएंगे, गोकुल में होंगे कन्वा, गोकुल में होंगे। ये गैया चराए रहो, भेना मेरी बैठ कदम की वो छैया, गैया चराए रहो, भेना मेरी बैठ कदम की वो छैया। रचाए रहो, ये भेना मेरी बैठ कदम की वो छैया, मुरली बजाए रहो, भेना मेरी बैठ कदम की छैया।
जसोदा जैसी की माई, जसोदा जैसी की माई, ये मटकी गिराए गयो, हाँ ये मटकी गिराए गयो, है ना मेरी बेटी कदम की वछिया मुरली बजाए गयो, है ना मेरी बेटी कदम की वछिया। जमुना नहाए दे जाए गुजरिया, जमुना नहावे जाए गुजरिया, मीठी मीठी बजे बसुरिया, मीठी मीठी बजे बसुरिया। और क्या चीर चुराए रहो, है ना मेरी बेटी कदम की वछिया, चीर चुराए रहो, है ना मेरी बेटी कदम की वछिया। विष्णु शरण चरनारो चाकर, विष्णु शरण चरनारो चाकर, ब्रजवासी ये भजन बना कर, ब्रजवासी ये भजन बना कर, राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप में, राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप में। और क्या ये मीठो मीठो गाए रहो, हाँ ये मीठो मीठो गाए रहो, ये भेना मेरी बेटी कदम की वछिया मुरली बजाए रहो, भेना मेरी बेटी कदम की वछिया बंसी बजा रहो, है ना मेरी बेटी कदम की वछिया, है ना मेरी बेट कदम की छैया, जी जी मेरी बेट कदम की छैया। भोली बंसी वाले श्याम की जय हो। और मुरली बाजे श्याम की, बोले दादुर मोर, घूमर खामे गुजरिया, माचे जोर को सोर। ये नाचे गिरे राधा, नाचे गिरे राधा नाचेगी, मीठी बांसुरी, मीठी बांसुरी बजार नंदलाल राधा रानी नाचेगी। मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल तेरा रानी नाचेगी रे, मीठी बांसुरी, मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल तेरा रानी नाचेगी।
मैया ने ओढ़िए ओढ़िए चूनर लाल राधा रानी नाचेगी मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल राधा रानी नाचेगी। मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल राधा रानी नाचेगी मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल राधा रानी नाचेगी। सतावे राधा जी ने थारी याद सतावे बरसाना में घूमरी खावे बरसाना में घूमरी छावे यका मन में छूटे तान राधा रानी नाचेगी मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल राधा रानी नाचेगी। नाचेगी रे राधा नाचेगी रे राधा नाचेगी नाचेगी रे राधा नाचेगी रे राधा नाचेगी रे मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल राधा रानी नाचेगी। नाच दिखाए दे सुरी बजा दे थोड़ो नाच दिखाए दे गुजरिया में गीत सिखाए दे बांसुरी बजा दे थोड़ो नाच दिखाए दे गुजरिया में गीत सिखाए दे मके लगो यके लागो तगड़ो चाबे राधा रानी नाचेगी मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल राधा रानी नाचेगी। नाचेगी रे राधा नाचेगी रे राधा नाचेगी रे मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल वो राधा रानी नाचेगी मीठी बांसुरी बजाए नंदलाल वो राधा रानी नाचेगी।
तन ओढ़िए चूनर लाल राधा रानी नाचेगी मीठी बांसुरी बजर नंदलाल ओ राधा रानी नाचेगी नाचेगी रे राधा नाचेगी रे राधा नाचेगी रे मीठी बांसुरी बजर नंदलाल हो राधा रानी नाचेगी हे राधा रानी नाचेगी राधा रानी नाचे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।